आप देख रहे हैं एवन मुशारा मीडिया पर। आइए एक शेर पढ़ता हूं कि हक परस्तों को नबी की रहबरी अच्छी लगी। हक परस्तों को आज एक खबर हम पढ़ रहे थे, आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में कुछ हो तो मोबाइल तक बात पहुंच जाती है, यूट्यूब पे आ जाता है, गूगल पे आ जाता है, फेसबुक पे देखते हैं, ट्विटर पे देखते हैं, बहुत सारे जराए हैं मेरे दोस्तों देखने के। तो मुल्क हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मॉल जो है वो लखनऊ में खुला और उसके डायरेक्टर चीफ उनका नाम है यूसुफ अली, मुसलमान है, और ये मॉल का नाम है लू। ठीक है, 2 रिकात नमाज अदा करी उस मॉल के अंदर मात्र 2-4 लोगों ने। रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूं कि शायद खरबों रुपया खर्च कर लेते हमारे यूसुफ भाई तो उतना प्रचार नहीं होता जितना प्रचार 2 रिकात का होगा। अंदाजा लगाइए, जिस चैनल को देखिए चीख रहा, चिल्ला रहा, नमाज मॉल में। अब अंदाजा लगाइए कि जब 5 वक्त का अदा करवा दीजिएगा तब का आलम। इससे मैसेज ये मिलता है कि जिसका मॉल फेमस नहीं हो पाया है उसे बड़ी पाबंदी के साथ 5 रिकात नमाज, 4 रिकात नमाज कम से कम 5 वक्त की अदा करवाया करे तो शायद मॉल का ज्यादा हला भला हो सकता है कि नहीं। अभी चर्चे में ये देख बात मैं भी गश्त कर रहा था व्हाट्सएप फेसबुक पर, तो मैंने ये बात बताया। तो हक पे अगर है तब शिर्क, हक परस्तों को नबी की रहबरी अच्छी लगी, फर्ज में सुन्नत मिली तो बंदगी अच्छी लगी। बोलिए सुभान अल्लाह। हक परस्तों को नबी की रहबरी अच्छी लगी, फर्ज में सुन्नत मिली तो बंदगी अच्छी लगी। अरे वो तो रह सकते थे सोने के महल में भी मगर ऐ हलीमा उनको तेरी झोपड़ी अच्छी लगी। वो तो रह सकते थे सोने के महल में भी मगर ऐ हलीमा उनको तेरी झोपड़ी अच्छी लगी। आप दाद दे दिए तो एक शेर और याद आ गया, दाग दूं? माशाल्लाह, सुनने के लिए तैयार है? माशाल्लाह। वतन में रह के खुद अपना ये घर अच्छा नहीं लगता, वतन में रह के खुद अपना ये घर अच्छा नहीं लगता, बिछड़ के तुझसे ऐ तैबा नगर अच्छा नहीं लगता। हुज्जाज़े किराम का एक अजीम काफिला, मुक़द्दस काफिला मदीने की तरफ रवाना हुआ है। हुज्जाज़े किराम से पूछिएगा कि रवानगी के वक्त जब यहाँ से चलते हैं और गुंबद खजरा पे जब नजर पड़ती है हुज्जाज़े किराम की, तो रब्बे काबा की कसम कहता हूँ कि कोई इंडिया का आदमी ये नहीं चाहता कि मैं इंडिया लौट के आऊँ। मुझे याद आता है कि मेरे एक दोस्त आलिम दीन है, उनके वालिद साहब बहुत निपट जाहिल थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। तो बार बार उनके लड़के कहा करते थे कि अब्बू आप हज कर लीजिए, तो बार बार कतराते थे कि ना नहीं जाएंगे, हम जाके क्या पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, हम मदीने में करेंगे। जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। किसी तरह से हज कमेटी की तरफ से फॉर्म वगैरह भरा गया, तकदीर ने साथ दिया और वो मदीने पाक चले गए। तो मदीने पाक में जब पहुंचे और जैसे गुंबद खजरा पे उनकी नजर पड़ी तो पहली फुर्सत में कहता है वो बंदा अपनी वाइफ से कि फोन लगा मेरे बेटे पे, इंडिया फोन लगा, मैं बात करना चाहता। का क्या जरूरत पड़ गई, क्या हो गया आपको? कहने लगा रे पगली फोन लगा तू। आप फोन लगाने के बाद जब बेटा से बात करता है तो जार जार रोने लगता है। इनके लड़के घबरा जाते हैं, शायद अब्बू को कुछ तकलीफ हो गई, रहने सहने में तकल्लुफों का सामना करना पड़ रहा। ऐसा तो नहीं कि मदीने पाक से बहुत दूर के फासले पे कयाम करा दिया गया, लेकिन जब ये तमाम तर बातें पूछी गई कि अब्बू किसी तरह की तकलीफ का, बेटा तकलीफ नहीं है, बस तकलीफ तो ये है, मैं तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी घर में गांव में जमीन है
बेटा उस सब को बेच के सिर्फ 2 धुर जमीन तू मदीने में खरीद दे, मैं यही दफन होना चाहता हूं। ये इश्क़ रसूल है। मियाँ नबी के शहर में जाता है तो फिर आने तो जाते वक्त जो मसरत मिलती है, लेकिन मेरे दोस्तों हुज्जाज बताते हैं, अल्लाह करे अल्लाह पाक हमें भी मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए और आपको भी नसीब फरमाए। जब हुज्जाज लौटता है और उनकी निगाहें गुंबद खजरा पे पड़ती है तो मेरे दोस्तों एक बच्चा अपने माँ से जैसे परदेश जाते वक्त रोता है, उसी तरह से उनको उनकी याद तड़पाती है कि पता नहीं रब मुझे कब बुलाएगा। और हुज्जाज के ज़बान पे सिर्फ एक कलमा होता है कि अल्लाह दोबारा हाजिरी नसीब फरमाना। तो नबी के शहर की बात ही अलग है। वतन में रह के खुद अपना ये घर अच्छा नहीं लगता, बिछड़ के तुझसे ऐ तैबा नगर अच्छा नहीं लगता, बिछड़ के तुझसे ऐ तैबा नगर अच्छा नहीं लगता। हरे तलाशे रिज़्क़ की मजबूरियां हैं सामने, वरना मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। तलाशे रिज़्क़ की मजबूरियां हैं सामने, वरना मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा सुन रहे हैं मेरी जान, दिल चाह रहा है कि कलेजा नहीं कलेजी निकाल कर दिया। अच्छा सुन रहे हैं, 50,000 के मजमा पे भारी हैं। इसी तरह से सुनते रहिए तो इंशाअल्लाह शोरा आपको अच्छा कलाम सुनाते रहेंगे। मैं बड़े अदब के साथ आली जनाब इश्तियाक रहबर से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। माइक पर इश्तियाक रहबर। जलवा उलमाए किराम, शुराए इज़ाम, सामीने बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, आपके दयारे मोहब्बत में पहली दफ़ा हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। मैं ममनून व मशकूर हूँ अज़ीज़ी हाफिज़ इरफान सल्लमहू और उनके अहले खाना का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया बसाया और तमाम अहलियाने जिनपुर का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिनकी काफ़ी काविश और मेहनत रही। हज़रात, नक़ीब हिंदुस्तान मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब की नज़ामत में 12 पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। आज बहुत दिनों के बाद फिर पढ़ने का इत्तेफाक हुआ और हसानुल हिंद अवार्ड याफ्ता जनाब कारी मुज़म्मिल हयात साहब, उनकी भी मौजूदगी है और जनाब परवेज़ कौसर मारूफी साहब, तौहीद और तौहीद साहब, हाफिज़ मेराज। मैं इन सब की अदालत में नाते पाक का एक मतला और चंद शेर रखता हूँ, बतौर ख़ास मुलाजा फरमा लें। एक मरतबा पेशगी कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ता हूँ, बतौर ख़ास मुलाजा फरमा लें। वाक़ई इश्क़े नबी में वाह जिसको जीना आ गया, वाक़ई इश्क़े नबी में 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 वाक़ई इश्क़े नबी में जिसको जीना आ गया, हाथ उसके तो जहां का, हाथ उसके तो जहां का हर खजीना आ गया, हाथ उसके तो जहां का हर खजीना आ गया। और ये शेर आप जब तशरीफ लाए जर्रा जर्रा कहे उठा, आप जब तशरीफ लाए जर्रा जर्रा कहे उठा, आप जब
तशरीफ लाए, आप जब तशरीफ लाए, जर्रा जर्रा कह उठा मरहबा मरहबा सल्ले अला शाहे मदीना आ गया। क्या बात है भाई, मरहबा सल्ले अला, मरहबा मरहबा सल्ले अला शाहे मदीना आ गया। और ये शेर मुजाहिद भाई आप मरहबा सल्ले अला शाहे मदीना। सुन्नतों पर सिद्क दिल से जो अमल पैरा हुआ, सुन्नतों पर सिद्क दिल से जो अमल पैरा हुआ, सुन्नतों पर सिद्क दिल से सुन्नतों पर सिद्क दिल से जो अमल पैरा हुआ, जो अमल पैरा हुआ, दर हकीकत उसको जीने का करीना आ गया, दर हकीकत उसको जीने का करीना आ गया। और ये शेर आपके हवाले से पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमा लें। इश्क़ अहमद का वो दावा कर नहीं सकता कभी, बोलिए सुभान अल्लाह। इश्क़ अहमद का वो दावा कर नहीं सकता कभी, इश्क़ अहमद का वो दावा, इश्क़ अहमद का वो दावा कर नहीं सकता कभी, कल्ब में हाँ कल्ब में जिसके जरा भी बुग़्ज़ कीना आ गया, कल्ब बुग़्ज़ कीना का जवाब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। कल्ब में जिसके जरा भी बुग़्ज़ कीना आ गया। और साथी मैं अजीजम मिकाइल से गुजारिश कर रहा हूं कि ये आवाज वहां तक जा रही हो तो अली जनाब मिकाइल साहब स्टेज पर जरूर तशरीफ लाए। मिकाइल साहब को भी नात मुझे पढ़वाना था, उन्होंने हमसे कहा था और मैं इसलिए उसको बुलाना चाहता हूं कि अगर मिकाइल को नहीं बुलाएंगे तो कब बारिश आ जाए कोई भरोसा नहीं। तशरीफ लाए। और ये शेर मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद कवी है कि अभी जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ उस पर नक़ीब हिंदुस्तान मुजाहिद हबीबी साहब दाद भी देंगे और खाद भी देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बिल्कुल तवक्को न रखें जी, अता करें। कब मुझे सरकार बुलवाएंगे हिंदुस्तान से, बोलिए सुभान अल्लाह। कब मुझे सरकार बुलवाएंगे हिंदुस्तान से, कब हमें हाँ कब मुझे सरकार बुलवाएंगे हिंदुस्तान से, कब हमें हाँ कब मुझे सरकार बुलवाएंगे हिंदुस्तान से, कब मुझे सरकार बुलवाएंगे हिंदुस्तान से, फिर मुबारक देखिए हज का महीना आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए भाई, वाह 100 सोनार की एक लोहार की, वाह। कब मुझे सरकार बुलवाएंगे हिंदुस्तान से, कब मुझे सरकार बुलवाएंगे हिंदुस्तान
हज का महीना आ गया, फिर मुबारक देखिए हज का महीना आ गया। और आखिरी शेर बतौर खास माने मुबारक देखिए हज का महीना आ गया। आसियों के लब पे होगा हश्र के मैदान में, आसियों के लब पे होगा हश्र के मैदान में, आसियों के लब पे होगा हश्र के मैदान में। बख्शवाने बख्शवाने अब हमें शाहे मदीना आ गया, बख्शवान बहुत अच्छे भाई इश्तियाक, शाहे मदीना आ गया। वाकई इश्क़ नबी में जिसको जीना आ गया, हाथ उसके तो जहां का हर खजीना आ गया। बहुत